आदाब दोस्तों, मैं आदिल सिद्दीकी। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसका प्रयोग दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। मैं बात करने जा रहा हूं जिसके बिना हमारी सुबह नहीं होती और जिसके बिना हमारी रात नहीं होती, या हम यह कह सकते हैं कि सुबह आँख खुलने के बाद और रात में सोने से पहले तक हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन का और स्मार्टफोन में मौजूद सोशल मीडिया के बेतहाशा ऐप्स का, जिसका इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से इस माध्यम से ही आज हम आप सबों से जुड़ पा रहे हैं और अपनी बातों को रख पा रहे हैं। आज हम लोगों के लिए स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण ज़रूरत बन चुकी है और उसके अनगिनत फ़ायदे भी हमारे पास हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं और टेलीग्राम होता था, लेकिन मोबाइल के आने के बाद से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और लोग सेकंड में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। और भी इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आज ऑनलाइन जितनी कामें हो रही हैं उसमें स्मार्टफोन का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर हम इसके नकारात्मक पहलुओं पर बात करें और चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जिससे हम सबों को परहेज करना चाहिए। आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं उस दौर में निश्चित रूप से स्मार्टफोन और इस जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोगों के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, किस उम्र के लोगों को करना चाहिए और इससे कैसे लाभान्वित होना चाहिए, इससे बिल्कुल हम लोग अनजान हैं। वर्तमान दौर में स्मार्टफोन कई लोगों के लिए एडिक्शन बनता जा रहा है। वो मोबाइल फ़ोन के बिना रह नहीं सकते हैं, जबकि उनके पास मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन की बहुत सारी ज़रूरतें नहीं होती हैं। वो मात्र एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके, बात करके अपनी काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बेतहाशा ऐप्स मौजूद होने की वजह से और सोशल मीडिया के बहुत सारे माध्यम मौजूद होने की वजह से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग स्मार्टफोन के एडिक्शन में फंस चुके हैं, आदी हो गए हैं, वो हर तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे जितने भी तरह की चीज़ है। मैं नाम नहीं जुड़ाना चाहूँगा कि कितने सारे ऐप्स हैं और किस ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। हम सभी समझदार हैं और ख़ास करके जो मैच्योर्ड लोग हैं उन्हें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हम अगर अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण समय इस स्मार्टफोन में दे रहे हैं तो हम अपने समय का भरपूर नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये अनगिनत सारी जो चीज़ें हैं और सोशल मीडिया से जुड़ने का जो माध्यम है, इसका बस हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को समय चाहिए होता है। तो हम कभी घंटा भर या 1 घंटा अपने दिन में बांध ले कि 1 घंटा या आधा घंटा हम इसमें अपना समय बिताएंगे, बाकी समय हम अपने महत्वपूर्ण कामों में देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार में जाते हैं और फिर जैसे ही उनको फुर्सत मिलता है तो वो फिर से मोबाइल में लग जाते हैं और अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते हैं। और बच्चे अगर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो उन्हें भी उसी माध्यम से जोड़ देते हैं कि लो मोबाइल तुम देखो, और बच्चे मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं तो बच्चे मोबाइल में फंस गए और फिर जो गार्जियन हैं वो भी अपने मोबाइल में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है और इसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से पड़ने वाला है, जिसको आज वर्तमान दौर में हम सबों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसे नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से इसका भुगतान भी हमें को करना पड़ेगा। आज के जो बच्चे हैं इसमें जो स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अनेक प्रकार के गेम्स आज मौजूद हैं, उसके ऐप्स मौजूद हैं और उसे डाउनलोड करके बच्चे खेलते हैं।
बच्चे चाहते हैं कि जो भी गेम उनके पास आता है, समय चाहे जितना भी लगे, उन्हें लगता है कि हम बस लेवल पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और अगर वो किसी कारणवश लेवल नहीं पार कर पाते हैं, तो क्या होता है कि उनके ज़हन में चिड़चिड़ाहट पैदा होती है और घर के लोगों से भी वो सही तरह से बातचीत नहीं करते हैं। या फिर अगर घर के लोग अगर कुछ उन्हें पढ़ने के लिए बोले या फिर कुछ और काम के लिए बोले, तो उसमें वो दिलचस्पी नहीं दिखा पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि बच्चे जब तक मैट्रिक पास ना कर जाएं, तब तक उन्हें वैसी मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए ना दिया जाए जिसमें डाटा मौजूद है और जिससे लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो डेटा उसमें मौजूद होता है, बच्चे उसे फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं और फिर उनके पास सारी चीज़ें आज के डेट में मुहैया होती हैं और वो ऑनलाइन फिर से डाटा को रिचार्ज कर लेते हैं और फिर से वो अपनी काम शुरू कर लेते हैं। मोबाइल अगर उनके गार्जियन अगर सोए हुए हैं, तो बच्चे अगर कुछ समझदार हैं 7 क्लास और 8 क्लास वाले, तो वो रात में भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो गार्जियन को पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, क्योंकि गार्जियन को हमेशा लगता है कि उनके बच्चे जब उनके गोद में खेले हैं तो हमेशा ही छोटे हैं। बच्चे उनके सामने बढ़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बच्चे अभी भी बेअकल हैं, उन्हें कुछ समझदारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आज के जो बच्चे हैं, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग का जो दौर रहा था, उस वक्त जब हम लोग इंटर के स्टूडेंट हुआ करते थे, जितनी जानकारियाँ उस वक्त हमें थी, आज 7 और 8 क्लास के बच्चे वो सब चीज़ें जानते हैं। बच्चों के संबंध में जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ, लगभग इसका अनुभव हर परिवार वाले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आज उसी तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से वो चाहते हैं, और गार्जियंस का जो दबाव होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को ज़रूर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, लेकिन अगर मान लिया कि आप उन्हें मोबाइल दे रहे हैं तो उसमें डाटा नहीं होना चाहिए। आप जो उसके अंदर फीड किए हुए हैं, जो चीज़ दिखाना चाहते हैं बच्चे को, बस उतनी ही उन्हें मुहैया कराइए, ताकि वो उनके दिमाग इधर उधर ना भटके। और ज़्यादातर उनके आईक्यू लेवल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे उसे सीख कर काफ़ी उनसे बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। सोशल मीडिया के फ़ायदे अनेक हैं और मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं, तभी इसका बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो इस पर मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के जो नकारात्मक पहलू हैं, उस पर मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। आज के युवा पीढ़ी, खासकर जो नए नए सोशल मीडिया में अभी जुड़े हुए हैं, उनके पास जब कोई भी पोस्ट आता है तो बिना जानकारी लिए कि वो ये पोस्ट कहाँ से आया है और ना उसकी सत्यता को लोग जानते हैं, और अचानक से आवेश में आकर कमेंट के रूप में कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। जो उनके पास पोस्ट आया उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में वो कमेंट कर देते हैं। अब जब कमेंट स्प्रेड होता है और फिर सारे लोगों के पास पहुंचता है, तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कमेंट पर फिर कमेंट करते हैं। सत्यता का पता नहीं है, लेकिन कमेंट पर कमेंट जारी है, वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, और फिर क्या है कि लोग इसमें फंस जाते हैं, घंटों फंस जाते हैं, दिनों तक फंस जाते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी ये रूप धारण कर लेता है कि सामाजिक स्तर पर ये पूरी तरह से फैल जाता है और लोग इस पर वाद विवाद गली चौराहे और नुक्कड़ों में करने लगते हैं। तो सबसे पहले चाहिए होगा कि हम सबों को जो भी पोस्ट हमारे पास आता है, अगर किसी ने गलती की है, अगर वो सच भी है, तो कम से कम हम पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि अगर हम इस पर कमेंट देते हैं तो समाज पर, खास करके जिसको हम भेज रहे हैं उस इंडिविजुअल पर क्या असर पड़े। समाज में आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे बातें होती रहती हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो असामाजिक तत्वों द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया जाता है और वो एक बहुत बड़े इलाके को अपने चपेट में ले लेता है अगर उसकी पोस्ट गलत होती है। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो गलत लोग हैं उनका धारणा ही यही होता है कि हम अगर कुछ करें
तो लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसी आए जो पूरे शहर को ख़राब कर दे, शहर के माहौल को ख़राब कर दे। तो हम सबों को बचना चाहिए कि अगर कोई असामाजिक तत्व ऐसा सोचता है तो उसकी प्रतिक्रिया में हम भी आवेश में ना आ जाएं और इस ऐसा कुछ काम ना कर दें जिससे देश को, समाज को भुगतना पड़े। तो मैं सभी सभी से विनम्र विनती करना चाहूँगा कि आज के परिवेश में सोशल मीडिया के जो फायदे हैं उस पर ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और बिना मतलब का उसमें वक्त हम लोगों को नहीं देना चाहिए और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन क्या पोस्ट कर रहा है और कैसा पोस्ट कर रहा है, अगर आपको सूट करता है तब उसमें आप जाएं, उस पर कमेंट करें। आपको सूट नहीं करता है तो वहाँ से आप ट्वीट कर जाएं। ऐसे हम सभी लोग समझदार हैं और मुझे लगता है कि जितनी बातें मैं आप सबों को बता रहा हूँ आप लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन अपने आसपास जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उन सबों को ज़रूर समझाना चाहिए कि जो आज का हमारा परिवेश है और उसमें जो हम लोग स्मार्टफोन का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कैसा करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए। मेरी बात जो मैंने कही है अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए।